एक दिन की बात, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी, साथ में श्री मनोहर दास जी बाबा, और साथ में पूज्य श्री घनश्याम दास जी, तीनों बाजार से निकल के जा रहे थे। जब गोपीनाथ बाजार पहुंचे, वहां ढाबा था, चाय वाले की दुकान थी, और बैठ गए ढाबे पे। और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा, चाय वाले सारे बढ़िया सी कड़क सी चाय बता। अब देखिए सिद्ध महापुरुष ने ध्यान रखना, ये महापुरुष सिद्ध है, ठाकुर जी श्री जी के आगे पीछे घूम रही है। ये वही है जो 6 साल गुफा में रोते रहे और कैसे ठाकुर जी आए। अब इनको सखी भाव प्राप्त हो चुका है, लेकिन बाहर से ढाबे में बैठ गए, कड़क सी चाय बनाई 3 कप चाय, स्वयं भी पी, मनोहर दास जी को भी, और साथ में घनश्याम दास जी को। घनश्याम दास जी हैरान, ये क्या? क्योंकि उन्होंने अब तक पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी को देखा, उनकी रहनी देखी, लेकिन फक्कड़ रहनी तो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। कहाँ तो है कि वहां तो किसी के हाथ का भी कोई पानी पीने को तैयार नहीं, इतना नींद सही नहीं, और ये किसी के यहाँ ढाबे में बैठ गए और चाय बनवाई कड़क सी, ये क्या? और इससे पहले चमत्कार भी कहीं देख चुके हैं। इनके भाव में समाधि लग जाती है, कई दिन तक खाते नहीं, 3 गांठे रोते, आंखों में जर्जर आंसू, नाच रहे तो नाच ही रहे, कपड़ों की भी सुध नहीं रहती, ये स्थिति। और कहा यहाँ क्या कह रहे, कड़क सी चाय। अब ये तो पीना नहीं चाहते थे पूज्य श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी, लेकिन अब क्या करें, पीनी पड़ी, पी। मन में शंका तो नहीं थी, लेकिन ये था कि क्या विचित्र खेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पूछा, कहो ठाकुर चाय कैसी लगी? अब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो पीते नहीं थे, और मन में हैरान, क्या खेल है? अब इससे बड़ा वो खेल दिखा रहे हैं। नहीं आई ना पसंद, चलो मैं आपको दूसरी जगह चाय पिलाता हूँ। मैं कभी घूमने जाता था, जब कार्यक्रम के लिए जाता था घूमने, तो दुकान पे मैं प्रतिदिन चाय पीता, वो बड़ा सुंदर दुकान वाला चाय बनाता है, चलो चलते हैं। अब चल दिए, वृंदावन से चले मथुरा स्टेशन, गाड़ी में बैठ के चाय पीने जा रहे हैं। कहाँ? 700 किलोमीटर दूर इंदौर उतरे जाके ट्रेन से। स्टेशन से उतरे, तीनों उस दुकान पे पहुंचे, कहते हैं वही चाय बनाओ तो मुझको पिलाते रहते। अब वो चाय पी, तीनों ने चाय पी, कैसी लगी? मुस्कुरा के रह गए, क्या खेल? कहता चलो वापिस। इंदौर में रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, आगे मथुरा, मथुरा से वृंदावन। कहाँ गए चाय पीने? उस ढाबे से सीधा इंदौर, 700 किलोमीटर की दूरी, और चाय पी करके वापिस आ गए। अब इनकी बात क्या, हम अपनी बताते हैं। एक बार हम स्पेशल डिनर करने गए थे जहाज में, कहाँ? बेंगलोर। स्पेशल डिनर करके वहीं पर एयरपोर्ट पे उतरे, जहां से डिनर किया, फिर दोबारा जहाज में बैठे, वापिस दिल्ली, दिल्ली से गोवा। ये कैसे हुआ? सुनो, जा रहे थे हम जहाज में, और भी थे 20-25 लोग साथ में, जा रहे थे रामेश्वरम दर्शन करने, और लैंडिंग होनी थी चेन्नई, लेकिन बरसात इतनी थी, लैंडिंग ही नहीं हो पाई। नीचे पानी पानी, ऊपर 2-3 चक्कर जहाज ने लगाए, लेकिन बरसात रुकी नहीं। कई चक्कर लगाए, अंत में देखा कि तेल कम है और वापस भी नहीं जा सकते दिल्ली, तो बगल में बेंगलोर था, तो वहां बेंगलोर में उतर गए, जहाज उतरा, आगे जा ही नहीं पाए। अब वहां से वापस वहां डिनर किया, फिर डिनर करके दूसरे जहाज में व्यवस्था हुई, वापस आगे जा नहीं सके, बरसात पानी जाना, वापस दिल्ली, दिल्ली से गोवा। अब हम तो स्पेशल बेंगलोर गए, बेंगलोर में डिनर करने। अब यहां कुछ समझ में आ रही बात आप लोगों की? ये चाय वाली बात, ये कोई संतों के लक्षण है? ये तो एक आम इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता। पागल, मेंटल डिस्टर्ब कोई हो भले कर देगा। अब इसमें पागलपन में कोई कमी रह गई है? कोई समझदार, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा धार्मिक हो, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की इस बात से श्रद्धा को खत्म कर लेगा? ये क्या पागलपन है? क्या मूर्खता है? नहीं समझ में आएगी ये क्या खेल है। ये तो है बाहर की बात। घनश्याम दास जी समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या चक्कर है। ये भी नहीं मान सकते कि संत है, नहीं है, क्योंकि इनकी कितनी बातें स्वयं देखा, इनकी भक्ति भावना, चिंतन, इनका तप, इनका त्याग, इनकी समाधियां लगी, इनका रोना, कपड़ों तक की सुध नहीं, जब नाचते थे कई बार तो स्वयं संभालते थे उनके सेव। और इधर ये देखो, दीवानों का आत्मपंथ ये संसारी समझ नहीं पाते, और आता है जिनकी समझ में वो कुछ कह नहीं पाते। अब इसके पीछे रहस्य सुनो क्या है तो बेवकूफी वाली बात बाहर से देखो तो, लेकिन भीतर रहस्य क्या है। जब आजकल एक सिस्टम है और बैटरी उसका चार्ज करने का मोबाइल है, एक तो होता है वो लगाते हैं तार चार्जर से, एक ऐसा भी सिस्टम हो गया कि उसमें तार नहीं लगानी पड़ती और डॉक्टर नहीं होता, ऐसे ही रख दे तो दूर से ही बिना टच के ही चार्ज हो जाता है, वो उसके पास ऊपर रखना पड़ता है। समझ गए होंगे आप, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसा सिस्टम भी हो गया है कि उसको लगाना नहीं पड़ता, चू उसमें रख दो, और बिना ही टच किए अपने आप ही चार्ज हो जाता है, दूर से ही चार्ज हो जाता है, लेकिन पास रखना पड़ता है। इसी प्रकार पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी को 14 घंटे चार्जिंग पे लगाना है, इनको अपने पास रखना 14 घंटे। अब बताओ 14 घंटे अपने पास कहाँ रखेंगे, और बताना भी नहीं। अब ये तो कह नहीं पाएंगे कि तुम 14 घंटे मेरे सामने बैठे रहो, ना वो बैठ पाएंगे और नहीं ये बात भी समझ से परे। तो क्या करना, अब कैसे इनको मैं 14 घंटे अपने पास बैठाता रहूं और इनकी बैटरी चार्ज करता रहूं, इनमें आध्यात्म पावर भरूं, कैसे होगा? ये तरीका बढ़िया है, सफर में चलते हैं ट्रेन में, ऐसी जगह जाएंगे जहां 14 घंटे का रास्ता हो कम से कम, ये मेरे पास बैठे रहेंगे और मैं इनके आध्यात्म की बैटरी चार्ज करता हूं। समझ गया ना? इसलिए संतों के पास बैठते हैं, भले वो कुछ ना कहें, भले वो सो रहे हैं, बैठे रहो, तुमको नहीं पता बैटरी चार्ज हो रही है। अब उनको समय थोड़ा सा मन में आया था कि क्या चाय पी रहे हैं,
तो उनको सत्संग दिया, बोलकर नहीं, अपने सामने बैठा करके। वे 14 घंटे जाते समय साथ रहे और 14 घंटे आते समय, और बिना ही बोले उनकी शंका का समाधान कर दिया। तो इस प्रकार से संतों की बातें साधारण व्यक्ति की समझ से बाहर हैं। जब तक संत पर्दा नहीं उठाते तब तक उनकी अटपटी क्रियाओं का पता नहीं चलता। कौन सा खेल कहां पर हो रहा है कोई नहीं जानता। तो आप आए, अब देखो एक दिन की बात, राधेश्याम बुक सेलर बिहारी जी के मंदिर के पास ही, और भी साथ में 2-4 व्यक्ति थे, और बैठ के दुकान पे कुछ किताबें देख रहे थे। अचानक पूज्य श्री घनश्याम दास जी आए, देखा महाराज जी की दुकान पे बैठे हुए, वो भी आ गए, क्योंकि प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने आते आ गए। तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा, राधेश्याम वो सामने वाले के पास जाओ, जरा दूध बना के लाओ ठाकुर जी के लिए। हाँ, उसमें थोड़ा रबड़ी डलवा देना, थोड़ा मलाई डलवा देना। अब बगल की दुकान से लस्सी वाले से अपना लाए दूध गर्म, और उसमें रबड़ी ऊपर तैर रही थी, और दिया ठाकुर जी को, श्री घनश्याम दास जी को। अब घनश्याम दास जी का संकल्प था कि कुछ भी सुख रसना का नहीं लेना है, जो चीज स्वाद है उसको खाना नहीं, जो भी चीज स्वाद होती है उसको छोड़ दो। यहां तक कि सब्जी भी बिना नमक है, स्वाद नहीं लेना है लेकिन पेट भरना है। नमक की जरूरत है तो ऐसी फाकी मार लेंगे नमक की, लेकिन सब्जी में नहीं, मैंने स्वाद नहीं को लेना। अब वो दूध मलाई तो स्वाद है। देखिए 16, 17, 18 साल का बालक, कितना रस इंद्रिय पे कंट्रोल है। मलाई वाला दूध किसका मन नहीं करेगा पीने का, रबड़ी वाला, उस पर केस डला हुआ है, लिया साथ हाथ में रखा, ले पिया नहीं, स्वाद नहीं बोला, और नजरें बचा करके सबकी नाली में फेंक दिया। किसी और को भी दे सकते थे, देंगे तो पता चल जाएगा, और देने नहीं देंगे कहेंगे पी। अब पीना है, चुपके से रखा नाली में, थोड़ा थोड़ा डाल करके, और बीच में ऐसे लगा ले जैसे लगे कि पी रहे हैं, झूठ नहीं, फिर ऐसा थोड़ा सा नाली में, फिर ऐसे थोड़ा अंत में सारा डाल, नजरें बचा करके। लेकिन पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी की नजरें वहीं थी, उनसे नहीं बच पाया। वो भी अनजान बन करके रहे, जैसे मैं देख लिया, लेकिन देख रहे हैं नाली में डाल रहा है। और अंत में चोरी पकड़ के लास्ट में बोले, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर, जिसने रस इंद्रिय पे कंट्रोल कर लिया, वही इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। और जो जीव का चटोरा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने में और खाने में दो जगह, जीव के दो काम, बोलना और स्वाद। जिसने बोलने पे कंट्रोल कर लिया, जिसने आहार पे कंट्रोल, इसलिए गीता में कहा योगो भवति दुःखः, ये दुखों को नाश करने वाला जो योग है वो कैसे सधेगा, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त सपनावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। इस योग को वही प्राप्त कर सकता है, वही साध सकता है जिसने युक्त आहार। तो सबसे पहले भगवान ने कौन सी शर्त रखी, आहार। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। स्वाद के लिए खा रहे हैं ये भी ठीक नहीं, अगर पेट भरने के लिए खा रहे हैं ये भी ठीक नहीं। हमको ना तो पेट भरने के लिए खाना, ना स्वाद के लिए खाना, हमको खाना है कि हमारा तन और हमारा मन कैसे तंदुरुस्त रहे। पेट तो हम सूखी रोटियों से भी भर लेंगे लेकिन बीमार हो जाएंगे, पेट तो हम सूखी रोटियों से भर लेंगे लेकिन बीमार पड़ जाएंगे। स्वाद के लिए खाओगे तब मन बीमार, और केवल पेट भरने के लिए खाओगे तो तन बीमार। ना हमको पेट भरना है और ना हमको स्वाद देखना, हमको देखना हमारे तन और मन के लिए, दोनों के लिए तंदुरुस्त करने वाला कौन सा भोजन। कई लोग मांस खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, ठीक है तन के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन मन को भ्रष्ट करने वाला है आहार। कई लोग कहते हैं आयुर्वेद में भी प्याज लहसुन की चर्चा है, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा प्याज लहसुन, इसकी उपयोगिता है, ठीक है आयुर्वेद में, लेकिन समझ गए आयुर्वेद किस लिए है, वो है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन भगवत मिलन करना है तो तंदुरुस्त शरीर से नहीं। क्या पहलवान को भगवान मिल जाएंगे क्या? तो प्याज लहसुन शरीर के लिए तंदुरुस्त हो सकता है, स्वस्थकारी हो सकता है, लेकिन मन को बीमार करने वाला है, मन को चंचल करने वाला है, मन को तमोगुण में डाल देने वाला है। और मन से भजन करना है तो शरीर के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन मन के लिए अनुकूल नहीं। और भजन चिंतन मन से होता है, ये शरीर को तंदुरुस्त तो कर देगा, लेकिन साथ में मन को जो उत्तेजित करेगा उसका क्या होगा। ऐसे योग आसन करो ना तो उससे शरीर तंदुरुस्त होता है, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो अटैक भी हो सकता है। कई लोग व्यायाम करते करते अटैक हो गया, कई लोगों का बॉडी बना रहे थे और खूब ज्यादा वजन उठा रहे थे, नस फट गई, अटैक हो गया। तो हर चीज का एक अलग एक सीमा भी बना रहा है, इसलिए हम अपने आहार को भी सीमा में बांधे। अगर हम बिना मन और तन का ध्यान रखें और खा रहे हैं भले ताकत वाली चीजें, लेकिन ताकत वाली चीजें आपको डुबो देगी। इससे शरीर कमजोर रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ताकत शरीर में रहेगी तो इंद्रियां प्रबल होंगी। जब इंद्रियां प्रबल होंगी तो भगवान से विमुख हो जाएंगी और बहेंगी संसार में। इसलिए कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, अब बताइए इतना बढ़िया दूध मलाई वाला फेंक दिया, स्वाद नहीं लेना है। और जब तक आप साधना करते रहे आपने दूध का प्रयोग ही नहीं किया। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने 9-10 वर्षों तक लगातार दूध घी का मुख ही नहीं देखते, तपस्या में लगे थे, योग में लगे थे। और यही स्थिति है पूज्य श्री घनश्याम दास जी की। और आप लोगों की ऐसी स्थिति है, दूध में थोड़ा भी मीठा कम ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक मिर्च कम ज्यादा हो गया तो थाली फेंक के मारते हो पत्नी के मुंह पे, ये क्या बनाया, स्वाद ही नहीं है।
और इधर हमारे पास आके कहते महाराज भगवान कैसे मिलेंगे, ये प्रश्न करते हैं। अधिकारी नहीं है, प्रश्न करने का अधिकारी नहीं। तो इन संतों का जीवन चरित्र सुन करके थोड़ा सा अपने आप को देखो, पढ़ो, ये संत हमको क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे, क्या किया। ऐसे नहीं भगवान इनको मिल गए, संसार को निकालना पड़ता है। और उसके बाद पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी और आकर्षित हो गए, गजब का बालक है, ये तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है, इतनी कंट्रोलिंग पावर इसकी है। प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा योग सब। संतों के पास साधना की बहुत कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो बताते नहीं किसी को। क्यों नहीं बताता? कि बताने से मेरा भी समय खराब होगा, इनका भी करना कराना है नहीं। करने का प्रयास करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? ना तो इनका आहार शुद्ध है, ना इनका विचार शुद्ध है, ना इनका व्यवहार शुद्ध है। दुनिया भर की कामनाओं लिए घूम रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, दौड़ संसार की है। और पूछ हमसे भगवान कैसे मिले, पहले दौड़ लो, जब थक जाओगे ना, जब उधर से पीठ कर लोगे, तब हमसे आके पूछना क्या साधना और क्या कैसे भक्ति होगी। ऐसे टाल देंगे, गंभीरता से नहीं बताएंगे। अब इनकी इस योग्यता को देख करके अपने पास बैठा करके लगे साधना समझाने। भगवान तब मिलते हैं जब दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। हम एक हाथ से संसार, एक हाथ से भगवान, ऐसा नहीं, ये तो रस्साकसी होने लगेगी। दोनों हाथ। मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सभी कहते हैं भगवान हमारे, लेकिन अगली बात जो मीरा कहती है उधर किसका ध्यान नहीं। क्या? तो पहली बात मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरी बात दूसरों ना कोई। हमारे तो हजार है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो कैसे हो? भाई जी ने लिखा पद ना कर में, देखूं एक तुम्हारी हो, केवल तुम्हारी, कुछ नहीं चाहिए, केवल ओनली, केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी हो। स्टेट देखो, जिधर जाना है अपनी मंजिल को लक्ष्य रखकर दृष्टि और आगे बढ़ो। इधर उधर देखोगे, पीछे देखोगे, एक्सीडेंट। इस प्रकार आप ने सिद्ध कर दिया कि मुझको कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए। अब आपके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, कहां रहा जाए। रामेश्वर जी के पास रहते थे, लेकिन दो थे, इनको नहीं अच्छा लगता था दो रहूं, अकेला रहूं। तब वृंदावन में बिहारी जी की गली में, बिहारी जी के पास ही एक मकान में कमरा दिया, हरिनाथ कुसुम कुंज उसका नाम बिल्डिंग का, उसमें एक कमरा दिया। यहां आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी खाने की पीने की। कभी महाराज जी का सत्संग सुनने जाते, कभी वहां कुछ ले लेते हल्का फुल्का। और यही बगल में एक बंगाल में माता रहती थी, जब ये ठाकुर जी बनते थे रासलीला में, उस समय का थोड़ा परिचय था। कभी कभी वो माता भी अपने भोजन से जो बनाती थी अपने ठाकुर जो भोग लगाए, कभी कभी पूज्य श्री घनश्याम जी को दे देती थी। तो कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कभी पूज्य श्री बालकृष्ण जी के यहाँ जब सत्संग में जाते, हल्का फुल्का स्पेशल कुछ थाली आएगी भोजन की, ऐसा नहीं जैसे कुछ प्रसाद मिल गया। कभी उबले हुए चने मिल गए, वहां भी जीवन याग तपस्या का था। या कभी कोई अचानक आ गया, कुछ फल ले आया, चलो कभी मिल गए। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। ऐसा आपका जीवन चल रहा था। और चाहते तो आप ठाठ का जीवन जी सकते थे, कोई कमी नहीं थी। वो लक्ष्मी नारायण वैद्य जी यही वृंदावन में रहते थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो तो अपना पुत्र वत इनको लाड़ लड़ाते थे, लेकिन वो सुख छोड़ करके बैठ गया था। इधर रामेश्वर प्रसाद जी रीवा के सेठ, वो भी इनका पूरा ध्यान रखते थे, उनको भी छोड़ करके एकांत में पड़े। ना इनको किसी से बात करना पसंद, कोई और दूसरा मेरे पास आए ये भी इनको पसंद, हर समय बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भूख लगती तो उनको कष्ट होता ये सोचकर अब खाना पड़ेगा, अब माला छोड़नी पड़ेगी, अब भजन छोड़ना पड़ेगा, अब कहां से व्यवस्था करूं, क्या पेट को खिलाऊं, क्या करूं। उसको मुसीबत, भगवान भूख ही ना लगे, ऐसा सोचा करते। लेकिन ये तो रोटी मांगता है, तो भूख लगने पर कभी मिल जाता था, कभी वो बंगाल में माता दे देती थी, और कभी वो भी नहीं देती। और क्योंकि उसकी तो कोई जिम्मेदारी, तो कभी कभी कह देती थी लाला ही खा लो, कभी पूज्य बाबा के यहाँ महाराज जी के यहाँ, और कभी फाके मस्ती ऐसे सो जाते थे। ऐसा आपका तपस्या वाला त्याग वाला जीवन रहा। लेकिन इस जीवन को जीकर आप बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि भक्ति हो रही है, भजन हो रहा है। तीन समय बिहार जी के दर्शन करने जाते, तीनों झांकियों के दर्शन करते, और नाम जप चला है। कई बार रात को वृंदावन की परिक्रमा में निकल जाते, ये स्थिति। और बीच बीच में बनवारी शरण जी और तपसी बाबा आ जाते थे, पुरुषोत्तम दास जी, वो तो हर हो जाते थे, क्योंकि कल बताया था, वचन दिया था कि कभी छोड़ना नहीं तो उनको छोड़ना नहीं, इसलिए वो भी आ जाते थे। और कभी कभी रात को रुक जाते थे, लेकिन ये चाहते थे मेरे पास कोई रुके ना, बस भजन में दिन रात को 2 बजे उठकर बैठ जाते। और जब भी कभी आंख खुलती तो वृंदावन की परिक्रमा को अकेले रात को निकल जाते नाम जप। एक बार की बात, ये बैठे अपना कुटिया में, 7 साधु आए, तो पूछा कि यहाँ घनश्याम दास जी कहाँ हैं? तो कहते ऊपर कुटिया में रहते हैं। बुलाया तो ऊपर से उतर के नीचे आए, देखा 7 जटाधारी बाबा। प्रणाम किया, और उनके मन में क्या भाव आया, लगता है तो सप्त ऋषि दर्शन देने के लिए आए हैं। बड़े प्रसन्न हुए, सबके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, आओ मेरे भाग्य। आंखों में आंसू, इतने भाव विवल हो गए। सप्त ऋषि आए, ऐसा भाव मन में पवित्र आया।
और उनको आसन दिया, आंखों में आंसू, और बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के बोले, बस अभी 2 मिनट का समय दीजिए, अभी मैं दुकान पे पेड़े लाता हूँ भोग लगाने के लिए। और वो बगल की दुकान पे, क्योंकि बाजार नहीं आता, तो बगल की दुकान में गए, पेड़े लाया। और जब पेड़े लेके आए, वहां 7 गायब थे, एक भी साधु नहीं। अब इनको गए तो सचमुच में अंतर ध्यान हो गए, चले गए दर्शन लेके, भोग भी नहीं लगा पाए, आंखों में आंसू भी रह गए, ना कोई मैं बात कर पाया। मैं गया दुकान पे, पीछे से गायब हो गए। अब सोच ही रहे थे लीला क्या है। अब मैं जब सत्संग के लिए महाराज जी के पास जाऊंगा तब बताऊंगा महाराज जी रहस्य क्या है। 7 जटाधारी संत आए, प्रणाम किया, और मैं पेड़े देने गया, जब तक आया गायब। ये क्या रहस्य, मैं पूछो कैसे सोच रहे थे। इतने में भागे भागे, हाँफते हाँफते, पसीना बहाते, तब सी बाबा आ गए और ठाकुर जी से बोले, श्री घनश्याम दास जी से, जल्दी से यहां से भाग चलो, आपके ऊपर अभी अभी जानलेवा आक्रमण होने वाला है, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से निकल जाओ यहां से। क्या मेरी जान को खतरा? कहते मेरे गुरु जी ने अपने 7 शिष्यों को भेजा आपको मरवाने के लिए, 7 बाबा को भेजा। क्यों? कहते मेरी आपके प्रति निष्ठा श्रद्धा, और मैं आपकी सेवा में रहता हूं, महाराज जी का सत्संग सुनता हूं, तो हमारे गुरु जी को सहन नहीं है, तो मैंने आश्रम छोड़ दिया। अब गुरु जी को अपमान जैसा लग रहा है कि मुझको छोड़ के वहां चला गया, और इसका कारण वो आपको मानते हैं कि आपने ही हमारे चेले को ठग रखा है, अब तुमको छोड़ूंगा नहीं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो अभी अभी 7 साधुओं को, जटाधारियों को भेजा, इतना मारना उनको उनके प्राण निकल जाए। अब लगा पता 7 सप्तऋषि नहीं थे, वो तो मेरे प्राण घातक थे, कहां तो भाव में बह रहे थे। फिर एक प्रश्न खड़ा रहा, वो ये, फिर वो चले कैसे थे? वो तो इतने भले लग रहे थे और कितने प्रेम से मुझको देख रहे थे, ये कारण क्या हुआ? वो चले कैसे थे? फिर बाद में बात घूम के, दरअसल 7 बाबा जी जब गुरु जी के पास गए, इनको पीटने आए थे, और जब गए तो गुरु जी ने कहा, अच्छी तरह से धुनाई की कि नहीं की? तो कहा गुरु जी क्या करें, उनका भाव देख करके, उनका प्रेम देख करके, संतों के प्रति उनकी मन की श्रद्धा देख करके हमारा मन ही पलट गया। जैसे पुरुषोत्तम दास तपसी का मन पलट दिया, हमारा भी पलट गया। हमारे तो मन में आ रहा था बस इन्हीं के चरणों में निछावर हो जाए, इतनी श्रद्धा संतों को लेकर के, उनकी आंखों में आंसू संतों को देख करके। हम तो उनके लिए अनजान थे, इसका मतलब कोई भी संत वेशधारी हो, उनको देख करके ऐसे भाव विवल हो जाते हैं, वो तो हमको जानते भी नहीं थे, बस संतों को देख करके आंखों में आंसू, एक और कितनी श्रद्धा से चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। और फिर हमको खिलाने के लिए पेड़े लेने गए बगल की दुकान से। हमने आपसे सोचा, अरे राम राम, इसको पीटेंगे हम, इतना भावन वाला, नरक में भी हमारे लिए ठोर नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसके ऊपर हाथ उठाएंगे। हमारा तो मन ही बदल गया, हमारा तो मन करा कि इनके चरणों में निछावर हो जाए। इतने महापुरुष, बालक के रूप में कोई साधारण नहीं है, इतनी ऊंची श्रद्धा संतों के प्रति उनके मन में, वो भी अनजान संतों के प्रति। हम तो उनको मारने आए थे, पीटने आए थे, और हमारे प्रति इतनी ऊंची श्रद्धा। हमको तो आत्मग्लानि हो रही है। अब हमारा मन करता है हम इसका प्रायश्चित करें, हम भी एकांत भजन करें, कुछ नहीं रखा दुनिया में, उनका जीवन देखा मैंने कितना पवित्र, और आप उनको मारना चाह रहे हैं। गुरु जी को लगा, अरे तुम कहां उनकी बातों में आ गए, अब मैं उनको मारूंगा, उनसे मेरी बड़ी बदनामी हुई। एक दिन गंडासा हाथ में लेकर के वही महंत जी इनके कमरे में आए। पहले तो उसी बिल्डिंग में बगल के कमरे में रात को रुकने के लिए, नहीं जानते थे श्री घनश्याम दास जी ये जो नए महंत जी कौन है, नहीं पता था कौन है। चलो उनको कोई यात्री बगल वाले कमरे में रुके कि जब रात को ये सोएंगे तब इनकी गर्दन उतारूंगा। और गंडासा लेकर के रात को पहुंच गए। संयोग की बात, ये सो नहीं रहे थे, लेटे जरूर थे, भगवान का नाम जब चिंतन कर रहे थे, आंखें खुली थी, हल्का हल्का सा अंधेरा था, और ध्यान में भगवान। अचानक कानों में आवाज आई, कोई सीढ़ी चढ़ के आ रहा होगा, आंखें खुली और इसके सामने खड़े हो गए। देखा ये तो वही बाबा जी हैं जो दिन में आए थे, कमरे में रुके थे, ये तो वही है। फिर उन्होंने पीछे से गंडासा ऐसे उठाया, देख लिया उनके हाथ में शस्त्र है, और जो ही प्रहार करने लगे उनके ऊपर। जो ही कुछ समझ पाए, वो जैसे घनश्याम दास जी मुझको मारने आ रहे हैं, और जो ही गंडासा उठा, देखे समझ तो गंडासा तो मारने के लिए आए, कौन है। इतने में जो ही ऐसे किया, तुरंत पीछे गिर गए, जैसे किसने जोर से धक्का मारो, करंट लगाओ, एकदम पीछे, गंडासा भी यहाँ से छूटे। और घनश्याम दास जी सोचते रह गए कि ये कौन, क्या खेल चल रहा है, लेटे लेटे सोच रहे, और वो अपना गंडासा उठा के कमरे में चले गए। जब सुबह होती है और अनजान से बने रहे कि रात आए थे गंडासा उठा के मुझको मारने, इनको अचानक न जाने कैसे चक्कर से आगे गिर गए, ये सब जानकर भी कुछ नहीं बोले अनजान से। जो ही नीचे उतरे वो संत पूज्य श्री घनश्याम दास जी के चरणों में गिर गए, क्षमा करो मुझको, क्षमा करो। पूज्य श्री घनश्याम दास जी अनजान की तरह पूछे, किस बात की क्षमा, तुमने क्या किया ऐसा बुरा जो मैं क्षमा, तुम मेरे अपराधी थोड़ी हो, क्या बात, किसकी क्षमा। फिर पूरी बात बताई। पूज्य श्री घनश्याम दास जी तो जानते थे क्या बात है, तो अनजान बने थे। फिर बताइए कि ऐसे मैं आपको मारने आया, क्यों, मुझसे कोई अपराध हुआ तो शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता, आप अपनी जुबान से कह दो मुझको, मेरी गलती कोई हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, और कभी दोबारा वो गलती नहीं करूंगा, मेरा कोई अपराध बताइए। तो आपका कोई अपराध नहीं, अपराधी तो मैं ईर्ष्या से जल रहा था। पुरुषोत्तम दास को तुमने अपने पास रखा, तुम उनको सत्संग सुनाते हैं, वो मेरी बिल्कुल भी सुनता, जब से तुम्हारा संग करता उसने मुझको छोड़ दिया है, और इससे मेरा अपराध, मतलब मेरे को कष्ट हो रहा है, और मुझको था कि इसका एकमात्र कारण है तुम। मैंने पुरुषोत्तम दास को, तपस्वी को बहुत बार कहा तुम आओ आओ आओ, लेकिन नहीं आता, तो मुझको तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या, तुमने मेरे शिष्य को ऐसा किया, इसलिए मैं आज तुमको मारने आया। अपने पाप का प्रायश्चित मैं क्या करूं, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया।
तो पूज्य श्री घनश्याम दास जी ने कहा, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया, मेरे रक्षक तो भगवान है, बस आप भगवान का भजन करो। इस प्रकार से उनके मन में भी भक्ति भावना अपने व्यवहार से जगा दी। और चमत्कार, ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और कई बार नहीं भी करते, ऐसा भी होता है। क्योंकि हमने एक और संत को देखा, उसके ऊपर जब प्रहार किया पूजा से उड़िया बाबा के ऊपर, तो हो गया था प्रहार, उंगली तक कट गई उनकी, सिर में घाव हो गया। और सिद्ध संत पूजा पंडित जी के गुरुदेव भगवान, तो उनके ऊपर भी प्रहार हुआ था, तो बचा लेते भगवान। जब पूजा श्री घनश्याम दास जी को बचाया तो वहां भी बचा लेते, नहीं बचाया। क्यों? कि वहां भगवान की इच्छा से हुआ था। और ये पंडित जी को भी पता था और ये पूजा उड़िया बाबा को भी पता था। इसलिए उड़िया बाबा ने पंडित जी से कह दिया था, मैं जा रहा हूं सोमवार को और मंगलवार को तुम्हारे पास पहुंचूंगा। और जिस दिन उनके ऊपर प्रहार हुआ उसी दिन वो नाच नाच के गा रहे थे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। और पंडित जी ने भी पूज्य बाबा से कहा था कि मैं अखंड गोवर्धन का वास लेना चाहता हूं। पंडित जी के गुरुदेव वृंदावन में, तो अखंड गोवर्धन का वास पंडित जी कैसे लेंगे? क्या गुरु जी के पास नहीं आएंगे? तो गुरु जी को छोड़ नहीं पाते, क्यों ले रहे थे अखंड? और गुरुदेव से आज्ञा भी ले लेते, क्योंकि पंडित जी को पता था गुरुदेव जी लीला कर रहे हैं, अब इनको सिर छोड़ना है, इसलिए मैं इनके सिर छोड़ने से पहले आज्ञा ले लें। और आज्ञा ले लें और इधर गा रहे नाच रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और जो दिन बताया उसी दिन सिर छोड़ करके पहुंचे। अब यहां भी देखो प्रहार हुआ उनके ऊपर, पूज्य श्री उड़िया बाबा के ऊपर, और इधर पूज्य श्री घनश्याम दास जी के ऊपर प्रहार हुआ। यहां प्रहार हुआ, भगवान ने बचा लिया, वहां नहीं, क्योंकि वहां भगवत इच्छा थी, वहां प्रारब्ध था, और यहां नहीं। जो पांचों पांडवों को बचा रहे हैं श्री कृष्ण, वो अभिमन्यु को भी बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि वैसा होना था। तो वहां भगवान बचा लेते हैं जहां पर भगवत इच्छा नहीं है, लेकिन कोई भगत को कष्ट दे तो वहां भगवान बचा लेते हैं। लेकिन जिस प्रारब्ध के साथ भगवत इच्छा भी जुड़ी है, तो वहां भगवान दुर्घटना को होने देते हैं। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु 8 महारथियों ने उनको उनका शरीर बिल्कुल क्षत विक्षत करके मारा, तो वहां भगवान ने नहीं बचाया। ऐसी द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने 5 का गला काट दिया सोते देखा। श्री कृष्ण चाहते तो बचा सकते थे, नहीं बचाया, क्योंकि ऐसा होना था। और जहां उनको बचाना है, परीक्षित गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, उसको बचा दिया। राजा परीक्षित को गर्भ में बचा दिया। तो राजा परीक्षित को जिन्होंने बचाया गर्भ में श्री कृष्ण ने, वो 5 पुत्रों को द्रौपदी के बचा सकते, लेकिन नहीं बचा। अपने भांजे अभिमन्यु को बचा सकते थे, नहीं बचाया। 5 पांडवों की कदम कदम पे प्राण रक्षा करने वाले श्री कृष्ण चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। भगवान को पता किसको किस तरीके से कब जाना है और कब नहीं जाना। और जब नहीं जाना और कोई कहीं प्रहार करने आए, मारने आए, तो भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। वो जो प्रहार किया था पूज्य श्री घनश्याम दास जी के ऊपर, एकदम पीछे कैसे भगवान ने पीछे धकेल दिया, तेरी हिम्मत कैसे, करो सदा तिनकी रखवारी, जिन्हीं बालक राके में तारी, भगवान ने रक्षा की। ये बात फिर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी का जब सत्संग सुनने गए, तब अपनी अनुभव की रात की बात बताई। तब पूज्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि अब तुम वहां नहीं रहोगे, अकेले नहीं रहोगे, जुगल घाट पे आओ, रामेश्वर के साथ रहो। अब दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे, भले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चिंता तो एक व्यवस्था है, अपने हाथों को व्यवस्था करें। और इसलिए यहाँ पर फिर वहां से कमरा खाली कर दिया और फिर जुगल घाट पर रामेश्वर दास जी के साथ रखा। उसके बाद राधाष्टमी उत्सव आया, और प्रत्येक वर्ष राधाष्टमी पे पूज्य बाबा की आज्ञा थी कि राधाष्टमी पे गोरखपुर में आना, राधाष्टमी गोरखपुर की मनाना। तब गोरखपुर गए और पूज्य बाबा को अपनी सारी बात बता दी दुर्घटना वाली, कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। पहले 7 साधु आए थे जटाधारी मुझको पीटने के लिए, मारने के लिए, उनका चित्त बदल गया। फिर उनके गुरुजी आए, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो पूरी बात दच्चित होकर के पूज्य श्री राधा बाबा ने पूज्य श्री घनश्याम दास जी की सुनी, और इतने प्रभावित हुए हैं, इतने प्रभावित, अरे ठाकुर तुम तो सिद्ध हो। ठाकुर जी ने रक्षा की। और इसका सिद्धांत बताऊं क्या है, तो सुनो। सच बात यह है, वो जो 7 साधु आए थे जटाधारी, वो सचमुच में तुमको पीटने मारने आए थे, और उनका दिल पता कैसे बदला। तुम्हारा जो भाव था कि सब ऋषि हैं मुझको धन्य करने आए, तुम्हारा जो पवित्र भाव था, उस पवित्र भाव का प्रतिबिंब उनके ऊपर पड़ा है। तुम्हारे भाव ने वहां पर असर किया है। तुम्हारा इतना पवित्र भाव हो चुका है, तुम्हारे भाव का असर दूसरे के ऊपर पड़ने लगा। ये सिद्धों की बात है।